मंत्री अखिलेश यादव ने प्रयागराज वार्ता की समर्थकों से बात की पेपर लीक के मामले में। आइए उनके समर्थकों से हम बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या कुछ राय है। अखिलेश यादव जी आए, पेपर लीक के मामले में बातचीत की, उसमें आपका क्या कहना है? अभी आप देख रही हैं कि पेपर लीक यहाँ नीट का हुआ ही था, उसके बाद में आपने देखा महाराष्ट्र में टीजीटी का पेपर लीक हो गया। इस तरीके से ये सरकार भ्रष्ट सरकार है। ये कोई भी चीज़ें ये सही तरीके से नहीं कर सकती। जो हमारे नेता ने कहा वो एकदम सत्य कहा। आप राम मंदिर को देख लीजिए, इतना अत्याचार। अभी आप देखिए पुलवामा जो हमारे यहाँ सिंदूर मिशन सिंदूर हुआ था, उसमें इन्होंने बताया कि हमने पाकिस्तान में घुस के वहाँ के लोगों को मार के अपने लोगों को बचा के लेके आए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अभी आज का न्यूज़ जो हमको मिल रही है कि 6 हमारे जवान शहीद हुए, जो कि उसको आज एक्सप्लेन किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो ये इस सरकार की विफलता है। ये सरकार इसी तरीके से काम करती है और हर ऐसी कोई काम नहीं जिसमें वो 420 से काम न करे। अखिलेश यादव जी ने ये भी कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो पेपर लीक जो होगा उसको हम इनकाउंटर करवा देंगे। इन सब पे आपका क्या कहना है? जी बेशक, इसलिए कि इनकाउंटर का मामला इसलिए है कि आज जिस तरीके से एक बलात्कार का मामला होता, उसी तरीके से एक नवयुवक छात्रों की एक जिंदगी का मामला होता, जो पूरी जिंदगी वो अपने आप को तैयार करते हैं और 1 से 2 बार वो एग्जाम देने का मौका मिलता है और वो दे नहीं पाते। देने के बाद उनका पेपर लीक हो जाता है। कोई जमीन बेच के आया, कोई घर बेच के आया, कोई घर गिरवी रख के आया है और वो पेपर देता है, पता चलता है उसका रिजल्ट पेपर लीक हो गया। तो उसके दिल पे क्या, कितने लोगों ने फांसी लगा ली, जहर खा लिए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये बीजेपी सरकार है। और जंतर मंतर में लगातार आज 9वां दिन है और आज महा आंदोलन है सीजेपी का, और वो छात्र नीट पेपर को लेकर कर रहे हैं। वो काकरोच पार्टी इसी बेस पे ही बनी कि जितने भी मुद्दे हमारे हैं, हम काकरोच पार्टी के साथ हैं। हम काकरोच पे इसलिए कि वो हमारे उसी मुद्दे को उठा रहे हैं जो एक नवयुवकों की जरूरत है, जो किसानों की जरूरत है, जो हमारा मूल जरूरी है, उस काम को वो उठा रहे हैं। क्या अखिलेश यादव जी उसका समर्थन करते हैं? बेशक हाँ, हमारा नेता समर्थन करता है और उनके पूरे जितने उनके कार्यकर्ता है वो सब समर्थन करते हैं। आपका क्या कहना है इस पे जो अखिलेश? मेरा नाम गौरी शंकर यादव है, मैं भी प्रयागराज 12 तहसील से हूँ। मेरा कहना ये है, आज हम लोग पसीना बहा रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों को शौक नहीं लगी है। सिर्फ हमारे नेता का और हमारे युवाओं का सिर्फ विचार है परिवर्तन और परिवर्तन लाना, क्योंकि ये सरकार इतनी निकम्मी, इतनी अत्याचारी हो गई है कि बहन बेटियों पे अत्याचार, गरीबों पे अत्याचार, हम छात्रों पे अत्याचार। अभी आप तो देखिए, जिस धर्म के नाम पे इन्होंने चुनाव जीता, धर्म के नाम पे विदेशों में परचम लहराया, आज उसी धर्म के नाम पे अयोध्या में चोरी किए, 200 करोड़ का चोरी किए, और जो उसका मेन लीडर है उसको हटाया जा रहा है। और फंसाया किसको जा रहा है? जो वहाँ पे चिलंडू हैं उनको फंसाया जा रहा है। जो मेन लीडर है उसको हटा दिए। चंपत राय है, इनका पता नहीं चल रहा है कहाँ पे जा रहे हैं। सिर्फ फंसाया उसी को जा रहा है कि जो बेदाग था। एसआईटी जांच नहीं की थी, उसके पहले ही अखिलेश यादव ने कहा था कि कहीं एसआईटी की जांच ही चोरी ना हो जाए। हाँ, तो क्या उनको जांच पे भरोसा नहीं है? नहीं है, क्योंकि सारा चीज़ तो वही है। जब चुनाव में भरोसा नहीं है, खुद चुनाव आयोग है। अभी देखो बंगाल की ताज़ा समाचार, उसको हराने के बाद ईवीएम 4000 जला दिए। क्यों जला दिए? जब आप चोर नहीं हो तो आप जला क्यों दिए? फिर पूरी पार्टी विपक्ष कह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो आप क्यों ईवीएम के पीछे पड़े हो? और जहां से ईवीएम बन के आती है वो तो चुनाव नहीं करा रहा है ईवीएम से। आप क्यों करा रहे हो? आप बेईमान होना इसलिए करा रहे हो क्योंकि आपको पता है कि अगर हम बैलेट पेपर चुनाव कराएंगे तो जनता हमें जवाब देगी, और इसीलिए उन्होंने हताश होकर के, हार करके ईवीएम से चुनाव करा करके और चुनाव जीत लेते हैं। सर, आप तो युवा लग रहे हैं, आपका क्या आप किसी सरकारी पेपर की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग के पेपर लीक हो रहा है। आप तैयारी करते हैं किसी पेपर की? क्या तैयारी करेंगे? सरकार में तैयारी करने मन नहीं है। ये सरकार, क्या अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो आप तैयारी करना शुरू कर? तैयारी नहीं करेंगे। जो हमारे युवा हैं तैयारी करें, उनको तो रोजगार मिलेगा। हम लोग तो भटक रहे हैं। अगले कोरोना में हम लोग पास हुए, वो क्या बोलते हैं, परीक्षा जो है वो हो गया था, क्या बोलते हैं, रद्द हो गया था जब, तो हम लोग प्रमोट से पास हुए, इसीलिए हम लोग पढ़ाई पे छोड़ दिया। सरकार ये जो है युवाओं के लिए कोई साथ नहीं दे रही। सिर्फ क्या ये दावा आप करते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो पेपर लीक नहीं ही होगा? नहीं होगा, ये तो दावा नहीं लीक होगा। आपका क्या कहना है इस पे? पेपर लीक नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सदैव बच्चों के भविष्य के और उत्तर प्रदेश की उज्जवल कामना की सोच रखते हैं। पेपर लीक नहीं होगा, सरकार आएगी? लीक नहीं होगा, 100% नहीं लीक होगा। ये जो भाजपा की सरकार है,
ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।